नालागढ़ में एक्मे ग्रुप की ओर से बुधवार को सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसके तहत रोड सेफ्टी पर जागरूकता रैली निकाली गई। कंपनी द्वारा निकाली गई वाहन रैली में कर्मचारियों द्वारा सड़क सुरक्षित नियमों की पालना की और दूसरे लोगों को भी सड़क नियमों के प्रति जागरूक किया। एक्मे फार्मुलेशन के प्लांट हेड रणबीर सिंह ने बताया कि कंपनी द्वारा रोड सेफ्टी सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें रैली निकालते हुए लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक भी किया गया। उन्होंने बताया कि यह रोड सेफ्टी सप्ताह 11 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जाएगा, जिसमें रोजाना लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जो वाहन चालक नियमों की पालना कर रहे हैं, उन्हें पुरस्कार देकर भी सम्मानित किया जा रहा है। उधर सेफ्टी हेड मनोज कुमार ने बताया कि क्षेत्र में हो रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए यह जागरूकता सप्ताह चलाया गया है, जिसके तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आज हम लोग जो हैं यहाँ पे रोड सेफ्टी वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसके लिए हमने एक अवेयरनेस की एक रैली निकाली है। इस रैली के दौरान हम लोगों को बताना चाहते हैं कि रोड सेफ्टी के रूल्स फॉलो करने हमारे लिए कितने जरूरी हैं। दिन ब दिन जो हमारे एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं, इनको कम करने के लिए हमें जागरूकता की अभियान की जरूरत है। सरकार तो अलग अलग तरीके से अभियान चला रही है, तो एक्मी ग्रुप की तरफ से भी हमने एक छोटा सी शुरुआत की है, जिससे कि हम लोगों को जागरूक कर सकें और बढ़ते हुए एक्सीडेंट्स को रोक सकें। आज जो हमने ये रोड सेफ्टी वीक का एक पहला इनिशिएटिव लिया है, इसमें हम रोड मार्च कर रहे हैं। हम लोग रोड मार्च कर रहे हैं, एज ए रोड इनिशिएटिव लिया हमने रोड सेफ्टी वीक के लिए, विच इज फ्रॉम 11 to 17 जनवरी। और रोड सेफ्टी वीक का जो पहला इनिशिएटिव वो ये है कि हम जो 3 किलोमीटर का रोड मार्च है, उसमें लोगों को सेंसिटाइज करेंगे, उनको अवेयर करेंगे कि रोड सेफ्टी रूल्स क्या है, हेलमेट पहनना क्यों जरूरी है, ताकि देयर शुड बी जीरो एक्सीडेंट इन दी एनीवेयर इन दी प्रीमाइसेस और आउटसाइड दी प्रीमाइसेस आल्सो। रियासत काल में बनी नाहन की आदर्श केंद्रीय कारागार न केवल देश भर से आने वाले कैदियों को संभाल रही है, साथ ही उनके भविष्य को बेहतर बनाने को लेकर भी अहम भूमिका निभा रही है। हर हाथ काम योजना के तहत जेलों में बंद कैदियों को उनकी रुचि के अनुसार काम सिखाया जा रहा है। आदर्श केंद्रीय कारागार नाहन के अधीक्षक सुशील कुमार ठाकुर ने बताया कि जेल में बंद कैदियों का भविष्य सुधारने को लेकर कई अहम कदम उठाए गए। यहां पर अपनी सजा काट रहे कैदी जेल के अंदर और बाहर काम कर अपनी आर्थिकी को मजबूत बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि जेल में बेकरी, कैंटीन, सिलाई, स्पाइस यूनिट, सैलून के नए कार्य आरंभ किए गए हैं, तो वहीं पूर्व में शुरू किए गए कार्य जैसे कारपेंट्री, डेयरी फार्मिंग और खड्डी शाखा के कार्यों में बढ़ोतरी की है। कारागार नाहन में बेकरी के उत्पादों की गुणवत्ता के चलते शहर भर में भारी डिमांड रहती है। जेल के भीतर डेयरी फार्म विस्थापित किया गया है, जिसमें विदेशी नस्ल की गायों का बेहतरीन तरीके से पालन किया जा रहा है। यहाँ पर कैदियों द्वारा किसानी और बागवानी भी की जाती है। सब्जियों और फलों को उगाकर कैदी शहर भर में बेचते हैं। उन्होंने बताया कि कैदियों का मेहनताना दिए जाने के बाद वर्ष में 15 लाख तक के करीब मुनाफा होता है, जिससे कैदियों को सुविधाएं दी जा रही है। बंदियों को कोशिश करते हैं कि जो सजा याफ्ता बंदी हैं, वो सभी रोटेशन में विभिन्न जो उत्पादन की गतिविधियां हैं, उसमें वे लोग भाग लें, बेसिस अर्न करें। और जब ये किसी हुनर में दक्ष हो जाते हैं, तो जब रिलीज हो जाते हैं, तो उस व्यवसाय को वो कंटिन्यू करते हैं, ताकि बाहर जाकर वे बेकार ना हो। वो एक दक्ष होके या एक कुशल श्रमिक के रूप में वहां कार्य करें और समाज में एस्टेब्लिश हो सके। तो जो करेक्शन है, हमारा मुख्य उद्देश्य बंदियों का को करेक्ट करना है, उनके बिहेवियर को ठीक करना है। जिस वजह से भी उनके अपराध हुए हैं, यहाँ रहते हुए आइसोलेशन में या एकांत में वो उसका अनुभव करें कि मुझसे गलत काम हुआ है, भविष्य में मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। पुलिस थाना ज्वालामुखी के अंतर्गत पिछली रात पुलिस के गश्त के दौरान एक राहगीर से हेरोइन बरामद की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। एएसआई ज्वालामुखी गुरबख्श सिंह ने बताया कि राहगीर पुलिस को देखकर हड़बड़ा गया और जेब से एक पुड़िया निकालकर सड़क किनारे फेंक कर भागने की फिराक में था। पुलिस टीम ने उसे शक के आधार पर पकड़ा और पुड़िया को भी उठाया, उसमें चिट्टा बरामद हुआ। पैदल आ रहा था तो पुलिस पार्टी को देखकर वो पीछे की तरफ भागने लगा और उसने एक पुड़िया निकालकर अपनी जेब से सड़क के किनारे फेंक दी। तो इसी आधार पर उसे शक के आधार पर उन्होंने चेक किया, पूछा तो उसने कोई संतोषजनक जवाब ना दिया। फिर उससे वही गवाहों के सामने
पुड़िया उठाकर चेक की तो उसके अंदर कोई चिट्टा नाम का पदार्थ बरामद हुआ। तो पुड़िया तो उसके उपरांत जब वो पूरा चेक किया तो वो चिट्टा हीरोइन बरामद हुई। तो उसके उपरांत जब उससे पूछा गया, उसका नाम और पता पूछा गया उस व्यक्ति से, उसने नाम अपना नाम विक्की सन ऑफ श्री कृष्ण बतलाया। कबड्डी और बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य और सिल्वर मेडल लाने वाले साई हॉस्टल के 4 खिलाड़ियों का बिलासपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। साई हॉस्टल बिलासपुर के प्रभारी ने बताया कि 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक हरियाणा के हिसार में आयोजित प्रतियोगिता में साई हॉस्टल बिलासपुर के खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन रहा। जी सर, अभी हाल ही में अभी बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो 31 दिसंबर से 6 जनवरी 2023 में हरियाणा में ये हिसार में चैंपियनशिप, नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ था। वहां पे एसटीसी बिलासपुर के 4 लड़कों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 2 लड़कों का कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। आशीष नेगी बेसिकली फ्रॉम किन्नौर और यहाँ पे रेजिडेंशियल का एथलीट है। ये कांस्य पदक जीता है दिल्ली को हराकर। और इसके बाद एक लड़का ऋतिक है जो हमारे पास कम एंड प्ले से लड़का है सर, बाहर से आता है, कॉलेज में यहाँ पढ़ता है, उसका भी कांस्य पदक जीता है। इससे एक जूनियर नेशनल हुआ था पटना में, उसमें भी हमारा लड़का एक अंकित है, इसका कांस्य पदक है। और कबड्डी में भी हमारी अचीवमेंट्स इस बार का जो है अभी जो फेडरेशन कप हुआ था उसमें ये सिल्वर मेडल जीतकर अभी आया। जिला बिलासपुर के जुखाला क्षेत्र के भड़ौली के एक युवक का शव संतौली के पास संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। ट्रक चालक इस युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर उसके परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि इस मामले की कड़ी जांच की जाए। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर युवक के साथी को हिरासत में लिया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। मैं भी वहाँ पर मौके पर था और जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो इनका परिवार सारा वहाँ पर था। और जो हमारा जो सदर एरिया है वहाँ मतलब 150 मीटर दूरी मतलब सदर और हमारा नैना देवी क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर ये हुआ है घटना। और घटना ऐसी है, यहाँ पर साइड में वो गाड़ी थी और गाड़ी साइड में थी, साइड में गाड़ी थी, गाड़ी को कोई ठोस नहीं है जो मौके के ऊपर है। लाइटें सारी जली हुई थी। और जब हम मौके पर मैं हॉस्पिटल अपने मारकड़ी जो हमारा मार्केट का जो हॉस्पिटल है वहाँ पर हम गया तो मैंने वहाँ पर डॉक्टर से पूछ रही है क्या हुआ है। उन्होंने बोला कि हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं लग रहा है कि ये मर्डर है कि क्या है। जो रियलिटी है उन्होंने बोला तो वहीं पता लगेगा जो बिलासपुर पोस्टमार्टम होगा। लड़भड़ोल के ग्राम पंचायत सिमस में बुधवार को निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस कैंप का आयोजन केयर फॉर यू हेल्थ केयर एवं स्माइल बड़ी डेंटल क्लिनिक जोगिंदरनगर के सौजन्य से किया गया, जिसमें लोगों के स्वास्थ्य की मुफ्त जांच की गई। आज ग्राम पंचायत सिमस में जो हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया था, जिसमें 100 से अधिक लोगों ने अपनी जांच की, जिसमें मैं सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। एवं जो हमारे डॉक्टर आदर्श भार्गव जी आए हैं जो कार्डियोलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने यहाँ पर आकर लोगों का चेकअप किया। वो उनको आने वाले समय में अपनी पूरी जानकारी दी। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।